श्री जी, स्टेनो, वृंदावन। जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, पतलीकरण संख्या 22, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। विराम। ये दुभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। विराम। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थाओं में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। विराम। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। विराम। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। विराम। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे। विराम। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। विराम। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। विराम। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। विराम। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। विराम। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जहाँ विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। विराम। पैरा। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। विराम। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। विराम। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। विराम। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। विराम। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। विराम। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। विराम। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। विराम। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। विराम। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। विराम। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। विराम। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिले। विराम। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके
कौशल की पहचान भी होती है। विराम। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसलिए अपरिहार्य माना जाता है। विराम। धन्यवाद। श्री अरदास।